स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो में कई सारे ट्विस्ट मेकर्स ला चुके हैं, लेकिन जिस तरीके की कहानी इस दौरान मेकर्स व्यूअर्स को दिखा रहे हैं, असल में उस कहानी में यहाँ पर कई सारी उलझनें सामने आ रही हैं। यहाँ पर पहले तो दिखाया गया था कि किस तरीके से अनुपमा के पति यानी कि अनुज कपाड़े की दोस्त की एंट्री हुई थी, जिनका की नाम धीरज था। तो उसी के बाद यहाँ पर माया की एंट्री हुई मकर संक्रांति के त्यौहार वाले दिन, जहां पर माया ने ये भी कहा कि वो छोटी अनु की बायोलॉजिकल मदर है। इसके बाद यहां पर देखने को मिला कि किस तरीके से पारितोष की तबीयत खराब हो जाती है और पारितोष की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि पारितोष को संभाल पाना मुश्किल ही हो रहा था। अब ऐसे में यहाँ पर माया और अनुज की बढ़ती हुई नज़दीकियों की वजह से कहीं ना कहीं इस शो की कहानी पूरी तरीके से पलटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन शो में एक नया ट्विस्ट तब आया जब माया के अतीत से ही माया के पति का यहाँ पर माया से सामना हुआ। असल में शो के आगे के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से जहां माया, अनुज और छोटी अनु यहां पर छोटी अनु के पिकनिक के लिए गए होते हैं, तो रात को अनुपमा करती है अपने पति अनुज कपाड़िया को कॉल। हालांकि अनुज कपाड़िया का फोन देखती है माया और अनुपमा का कॉल देखकर माया उस कॉल को कट कर देती है। जहां पर कि आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से बीच रास्ते में माया और अनुज के रोमांटिक सीन्स मेकर्स दिखाते हैं, लेकिन ऐसे में ही माया के सामने एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसे देखकर माया काफी ज्यादा डर जाती है। और जब अनुज देखते हैं माया की तरफ, तो अनुज को भी एक सदमा लगता है कि आखिरकार माया के ऐसे एक्सप्रेशंस क्यों है। अब ऐसे में कौन है वो शख्स, क्या वो शख्स सच में माया का पति है? जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो अनुपमा में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से अनुज कपाड़िया अनुपमा को साफ तौर पर इनकार कर देते हैं कि अनुपमा नहीं जाएगी छोटी अनु के साथ उसकी पिकनिक पर, क्योंकि अनुज काफ़ी अच्छे से इस बात को जानते हैं कि यहाँ पर अगर अनुपमा छोटी अनु के साथ गई तो शाह हाउस से अनुपमा को इतने ज़्यादा कॉल्स आएंगे कि अनुपमा दोनों चीज़ें मैनेज नहीं कर सकेगी। अब ऐसे में अनुपमा की जगह छोटी अनु और अनुज कपाड़िया के साथ माया पिकनिक ट्रिप पर चली जाती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में यहाँ पर अनुपमा को तो दिल टूट ही जाता है, लेकिन जब अनुपमा होती है अपने घर में अकेली, तो उसके बाद अनुपमा आ जाती है शाह हाउस में, जहाँ पर कि लीला अनुपमा को काफी कुछ सुनाते हुए नजर आती है। लेकिन अनुपमा का कहना होता है कि क्या यहाँ पर अनुपमा समर को समझा कर नहीं गई थी? अगर कोई चीज मिल नहीं रही थी तो उसे ढूंढने की जगह सभी ने सीधा अनुपमा को कॉल करना क्यों जरूरी समझा? आज उनकी वजह से अनुपमा अपनी बेटी और अपने पति के साथ पिकनिक पर नहीं जा पाई। ऐसे में लीला का कहना होता है कि अगर वो आज नहीं जा पाई पिकनिक पर तो वो कल चली जाए। लेकिन अनुपमा का कहना होता है कि अनुपमा पिकनिक पर नहीं गई, लेकिन अनुपमा की जगह पर माया जरूर गई है। जहां पर कि लीला के भी होश उड़ जाते हैं और वो हीट ऑफ द मोमेंट में कह देती है कि आखिरकार माया तो गई है अनुज और छोटी अनु के साथ, क्या यहाँ पर माया अनुज कपाड़िया की पत्नी है? अब ऐसे में यहाँ पर जब अनुपमा का दिल पूरी तरीके से टूट सा जाता है, तो यहाँ पर पूरी कोशिश करते हैं सभी लोग अनुपमा के उस टूटे हुए दिल को जोड़ने की, जहाँ पर कि समर, किंजल और बाकी लोग अनुपमा से यही कहते हैं कि वो आज रात घर ना जाए, शाह हाउस में ही रुक जाए। जिसके बाद की पारितोष भी ये कहते हुए नजर आता है और पारितोष की बात सुन करके अनुपमा शाह हाउस में रुक सी जाती हैं और रात को सभी लोग एक गेम खेल रहे होते हैं। तो उसी दौरान लीला बापूजी से ये कहती हुई नजर आती है कि यहाँ पर जब अनुपमा आती है घर पे तो वनराज का चेहरा खिल सा जाता है, लेकिन जैसे ही अनुपमा चली जाती है तो उसकी एब्सेंस में वनराज का चेहरा मुरझा जाता है और लीला की ये बात सुन लेती है
काव्या, जो कि काव्या को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है। अब ऐसे में यहाँ पर एक रात तो अनुपमा अपने बच्चों के साथ रहती है और अपने दिमाग से इस बात को निकाल देती है कि कहीं माया अनुज और छोटी अनु के साथ कुछ ऐसा ना कर दे जिसकी वजह से नुकसान यहाँ पर अनुपमा को हो। लेकिन आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अनुपमा माया को भी कॉल करती हुई नजर आती है, लेकिन माया से पहले अनुपमा करती है कॉल अनुज कपाड़िया को। और जैसे ही अनुज कपाड़िया के फ़ोन पर माया देखती है कि अनुपमा का कॉल आ रहा है तो माया उस कॉल को कट कर देती है और अनुज कपाड़िया का फ़ोन छिपा देती है, जिसकी वजह से अनुज कपाड़िया को भी इस बात का ना चल पाए पता कि अनुज कपाड़िया के फ़ोन पर अनुपमा का कॉल आया था। ऐसे में देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से माया एक डांस करती है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं अनुज कपाड़िया। तो वहीं रात को जब आते हैं ये लोग घर तो उस दौरान माया और अनुज के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। ऐसे में बीच रास्ते में जब माया और अनुज की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ते हैं तो उसी दौरान एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिसे देखकर कि माया के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब ऐसे में यहाँ पर सवाल ये बन जाता है कि आखिरकार वो शख्स कौन है। जब यहाँ पर उस शख्स को देखकर माया का एक ऐसा एक्सप्रेशन आया जैसे कि माया का उस शख्स से कोई गहरा और कोई पुराना रिश्ता है, तो यहाँ पर इस बात को तो कहा जा सकता है कि शायद से इस नए एंट्री का कोई न कोई गहरा रिश्ता तो ज़रूर है माया के साथ। अब ऐसे में माया कहीं ना कहीं सच्चाई को छिपाने की कोशिश तो करती है, लेकिन छिपा नहीं पाती है, क्योंकि माया का जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसे अनुज कपाड़िया भी देख लेते हैं और अनुज कपाड़िया को भी शक हो जाता है। अब ऐसे में मेकर्स शो की आगे की कहानी को किस तरीके से दिखाएंगे, इस नई एंट्री का शो में होने का क्या मकसद होगा, देखना ये दिलचस्प रहेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर इस बात का खुलासा हुआ कि जो कुछ भी माया ने अब तक कहा था वो सरासर झूठ था। यहाँ पर माया का एक ऐसा अतीत है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन उसी अतीत को माया सबसे छिपाने की भी कोशिश कर रही है। जहाँ पर माया ने ये कहा था कि माया को नहीं पता है कि छोटी अनु का पिता कौन है, तो यहाँ पर छोटी अनु के पिता की एंट्री होती है। अब इस एंट्री के बाद शो में क्या कुछ नया होता है, देखना ये दिलचस्प होगा, जिसके अपडेट हम आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। तो वहीं उन अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।